कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताए हैं। जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है कि रमा परम उत्तम बड़े बड़े पापों को हरने वाली एकादशी होती है। और इस एकादशी को सबसे पहले पूर्व काल में मुचकंद नाम के विख्यात राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु का ही बहुत भक्ति की थी और सत्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कंटक राज्य शासन की नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा, कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे और पशु भी अन्न, घास तक, जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने दृढ़ चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख से चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई और हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही राज शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया, वह मर गया। राजा मुचकंद ने राजोचित कांठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन तिथि कुबेर की भात शोभा पाने लगा। मुचकंद के नगर में सोम शर्मा नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने ससुर राजा मुचकंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने बताया, राजन, यहाँ सब कुशल हैं। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कभी किसी ने भी नहीं बसाया है, न देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर के सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कर सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, इंद्रपुरी के समय उसके दुर्दम नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, अब मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उसे सांस लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और
एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा के शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त हुई कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में बाएं भाग में सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद चंद्रभागा ने खुशी से भरकर अपने प्रियतम के यह प्रिय वचन कहा। बोली, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने भी एकादशी व्रत किए हैं और उससे मेरे शरीर में जो पुण्य इकट्ठा हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवांछित वैभव इसे समृद्धशाली होगा। व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। रमा नामक एकादशी का वर्णन जो यहाँ भगवान कृष्ण जी ने किया है, यह चिंतामणि तक काम देने के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जैसा कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसा ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद गाय हो या काले रंग, जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दूध तो एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों समान फल देती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में रमा नाम की एकादशी, जो कि गुरुवार को 9 तारीख को पड़ रही है, तो इस कथा को आप लोग बार बार सुनिए और जब भी धर्म करने की इच्छा हो इस कथा को सुनते रहिए। भगवान नारायण आपका कल्याण करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। जैसे आने वाली, और आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं और कथा लेकर के, तब तक भगवान आपका कल्याण करे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।